तो 17 में जब लिखा था तो मैंने 3 सेंटेंस लिखे। पहला सेंटेंस था जय सिंधु संघ, दूसरा सेंटेंस था परसम क्रांति और तीसरा सेंटेंस ये था संघे शक्ति कलयुगे। तो ऐसी कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमको सीखनी होगी कि वो हमारी थी पर हम उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। तो जब जाके ऐसी क्रियाएं होती है कि आग पे आग डालने से आग शांत नहीं होगी, उस पे जल डालना पड़ेगा, इस क्रिया को सनातन कहा जाता है। यानी सनातन शब्द जो है वो बुद्ध का सनातन शब्द है, पर इसका प्रचार प्रसार कौन कर रहा? तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा जो संघे शक्ति कलयुग पे सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी के छोटे से मतलब बिना तथ्य बिना आधार के मुझे ये जज कर रहे हैं मैं आरएसएस का हूं, तो मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग आ जाओ, भाषावाद भी करते हैं, इस सेंटेंस का अनुवाद भी निकालते और ये किससे जुड़ा है ये भी निकालते हैं और इसका अर्थ क्या है ये भी निकालते हैं। हमें इन शब्दों को बताना चाहिए समाज को, ये शब्द किनके है और इसका प्रचार प्रसार कौन कर रहा है। और आखिरी में ये कहूंगा, वाद विवाद मुख्य लड़ाई नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई है कोई अच्छा नहीं कर रहा तो उससे अच्छा करके दिखाओ। हमारा वाद विवाद करने से कुछ हल होने वाला नहीं है। अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा तो मुझसे अच्छा करके दिखाओ, मुझसे लड़ने की तुम्हें कोई फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि महाबोधि महाविहार बुद्ध गया की जो लड़ाई है अभी वो चरम सीमा पे है। भंते विनयचार्य जी ने एक आह्वान किया है कि 12 फरवरी को लाखों की संख्या में लोग दिल्ली कूच के रहे ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़े और महाबोधि महाविहार पंडों से मुक्त हो। इतने में हम देख पा रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र से धम्म ध्वज यात्रा निकली, कर्नाटक से धम्म संवाद यात्रा निकली, कर्नाटक से इतनी सारी सभाएं हुई ताकि हमारा जो संपूर्ण समाज है, जो बौद्ध समाज है, वो एक आ सके और दिल्ली में एक बड़ी आवाज़ उठा सके। और दोस्तों इतने में हम देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम में कुछ गिने चुने लोग हैं जो कि भंते विनयचार्य जी को आरएसएस का भंते जी कह रहे हैं और उन्होंने एक पॉइंट भी रखा है कि उनके जो सोशल अकाउंट पे संघ शक्ति कलयुग है उसको मुद्दा बना के भंते विनयचार्य जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो क्या है असली सच्चाई, आज खुद भंते विनयचार्य जी से जानने की हम कोशिश करते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए भंते विनयचार्य जी क्या कह रहे हैं उनसे ही सुनते हैं। भंते जी, संघ शक्ति कलयुगे इसका क्या अर्थ है? संघे शक्ति कलयुगे, अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो मुझसे असहमत रहते हैं, तो मेरी अपनी सोशल साइट पर या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और कहीं कहीं हो सकता है फेसबुक पे लिखा हुआ है संघे शक्ति कलयुगे। ये करीब मैंने अपनी सोशल मीडिया पे 2017 में लिखा था पहली बार। तो 17 में जब लिखा था तो मैंने 3 सेंटेंस लिखे। पहला सेंटेंस था जय सिंधु संघ, दूसरा सेंटेंस था परसम क्रांति और तीसरा सेंटेंस ये था संघे शक्ति कलयुगे। अब हम बात करते हैं संघे शक्ति कलयुगे की, जिसको आरएसएस से जोड़कर देखा जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की बदौलत हम पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, भाषा विज्ञान जानते हैं, शब्द का व्याकरण जानते हैं और व्याकरण के आधार पे हम किसी भी शब्द की उसके अनुवाद, भावार्थ और उसका अर्थ समझ लेते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। तो इसमें 3 शब्दों का प्रयोग किया गया, एक संघे शक्ति कलयुगे। अगर हम पहले शब्द की बात करें तो संघे, संघ शब्द किसका है? तो आम तौर पे लोग आज कहेंगे, आम तौर पे आज तो कहेंगे संघ शब्द जो है वो आरएसएस का है, पर ऐतिहासिक तौर पे शब्द किसका है? ये बुद्धिस्टों का है। हाँ, आरएसएस के प्रचार प्रसार के कारण भारत में ज्यादा प्रचलित होने के कारण लोग इसे आरएसएस से जोड़ देते हैं, जबकि इसका मूल आधार जो है वो भगवान बुद्ध के संघ से है। तो संघ का अर्थ होता है एकता, यानी एकजुटता। संघ मीन्स एकता है, तो एकता किन में होनी चाहिए? एकता का पाठ किसने पढ़ाया? एकता का पाठ पढ़ाया बुद्ध ने। दूसरा, इसका अर्थ ये समझ सकते हैं, जहां संघ होता है वहां शक्ति का निर्माण हो जाता है। यानी जैसे संघ स्थापित हुआ, यानी आप एक लकड़ी है उसको आसानी से तोड़ सकते हो। अगर वे लकड़ी के 4 जोड़े एक साथ हो जाए, 4 लकड़ी को एक साथ जोड़ दे तो वो टूट नहीं सकती, उसमें शक्ति निर्माण हो जाएगी। तो दूसरा जो शब्द है वो है शक्ति, यानी संघ की शक्ति, यानी बुद्ध के संघ की शक्ति। यानी शक्ति किसके पास है?
वो बुद्ध के संघ के पास है। और जहां शक्ति होती है वहां निर्माण होता है, सर्जन होता है। तो ये जो शब्द है वैज्ञानिक शब्द है, यानी जब शक्ति निर्माण होती है तो वहां कोई ना कोई सर्जन पैदा होता है, कोई उत्पन्न पैदा होता है। तीसरा शब्द है इसमें कलयुग है। कलयुग जो है, इसके कलयुग में भी दो शब्दों का प्रयोग किया गया, कल और युग का। अब इसका आप विच्छेद करके देखें, जब आप कल शब्द को तोड़ते हो तो कल का मतलब होता है भविष्य, कल का मतलब होता है परिवर्तन, क्रियाशील, और युग का मतलब होता है समय, टाइम, दौर या जमाना। अब ये पूरा इस सेंटेंस का अर्थ है, यानी समझ सकते हैं। अब आप मुझे इसमें बताए, संघ शब्द है वो बुद्ध का, संघ की शक्ति है वो बुद्ध की, कलयुग का अर्थ यहां थोड़ा समझ लीजिए। इसका मैंने विच्छेद करके तो बताया कि कल माने फ्यूचर होता है, परिवर्तन होता है, क्रियाशील होता है, युग माने समय होता है, जमाना होता है, दौर होता है। इसका एक जो इतिहास के शास्त्रों से है कि ब्राह्मणों ने 4 युग बताए, सतयुग, द्वापर और त्रेता और कलयुग। तो वो रेफरेंस देते हैं कि सतयुग ईश्वर का युग है, सतयुग ईश्वर का युग है, द्वापर ईश्वर का युग है, त्रेता ईश्वर का युग है, पर कलयुग ईश्वर का युग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कलयुग में विज्ञान पैदा हो गया, कलयुग में बुद्ध का दर्शन पैदा हो गया। कलयुग को तुम गलत हीन भावना समझ देखो, कलयुग का मतलब है समय का परिवर्तन, समय बदलने वाला है, युग बदलने वाला है। इसलिए ब्राह्मण चिढ़ गया था कि सतयुग में कुछ नहीं बदला, सतयुग में जैसे ईश्वर ने कहा वैसे चलता रहा, द्वापर में जैसे ईश्वर ने कहा वैसे चलता रहा, त्रेता में जैसे ईश्वर ने कहा वैसे चलता रहा। यानी द्वापर में, त्रेता में राम कृष्ण की चलती रही, सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश की चलती रही, पर कलयुग में उनकी चलनी बंद होगी, क्योंकि कल परिवर्तन का युग है। इसलिए ब्राह्मणों ने एक जाल बिछाया कि कलयुग को कहकर बदनाम करो कि कलयुग विज्ञान का युग, कलयुग बुद्ध के दर्शन का युग, कलयुग बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा का युग, कलयुग समस्त जाति के परिवर्तन का युग है। इसलिए हम कह रहे कलयुग शब्द का मतलब अगर विच्छेद करे भाषावाद में तो होता है भविष्य का परिवर्तन, जो भविष्य में परिवर्तन करते हैं उसे कलयुग कहते हैं। तो संज्ञा शक्ति कलयुग, इसका निष्कर्ष शब्द ये होगा कि जहां कोई ईश्वर नहीं, ध्यान सब सुने, जहां कोई ईश्वर नहीं, जहां कोई पाखंड नहीं, जहां कोई चमत्कार नहीं, जहां कोई आडंबर नहीं, जहां कोई देवता नहीं, जहां कोई पूजा पाठ नहीं, जहां केवल सच्चाई है, सत्य है, विज्ञान है, तर्क है, मैत्री है, करुणा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जहां मनुष्य ने मनुष्यता को जान लिया, जहां मनुष्य ही विज्ञान का सर्जनात्मक बना, जहां मनुष्य ने ही अपनी मुक्ति का रास्ता चुन लिया, यानी कह सकते बुद्ध का अंतिम उपदेश अत्य दीप भव, यानी जिसने ये जान लिया मनुष्य ही स्वयं का मालिक है, यही उसका पूरा निष्कर्ष है संज्ञेय शक्ति कलयुग का, कि इस दौर में किसी ईश्वर की चलने वाली नहीं है। अब आप मुझे बताएं, जहां ईश्वर नहीं है ये दर्शन किसका है? तो बुद्ध का है। जहां संघ की शक्ति है ये किसकी बात है? ये बुद्ध की बात है। जहां कलयुग, जहां परिवर्तन की बात हुई, परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? बुद्ध ने दिया कि युग परिवर्तन होगा। तो युग परिवर्तन शब्द कहां प्रयोग होता है? कलयुग में। जो इसकी भाषावाद पढ़ेगा, जब हिंदी का इसमें व्याकरण पढ़ेगा, इसका विच्छेद करके देखेगा, इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन, कि युग बदलने वाला है। तो यानी इस शब्दों का अर्थ तो यह होता है कि बुद्ध का दर्शन। तो मैं ये कहूंगा, जो लोग कहते हैं कि ये लाइन वहां पे प्रयोग की गई, तो उनके लिए एक उत्तर मेरा है, इतिपिसो भगवा, जो भगवा शब्द आया ये बुद्ध के दर्शन का है, यानी मूल आधार तो बुद्ध से है, पर भगवा शब्द किन्होंने ज्यादा प्रचार कर दिया? हिंदुओं ने कर दिया। तो हम यूं कहे कि भगवा शब्द हिंदुओं का है। हाँ, प्रचार में उनके आ गया होगा, पर मूल उसका आधार क्या है? भगवान बुद्ध है। संघ शब्द आज प्रचार में भले आरएसएस से आ गया हो, पर उसका संघ शब्द का मूल आधार क्या है? बुद्ध का दर्शन है। ठीक है, अभी एक परंपरा चालू हुई है, जैसे दीपदान उत्सव। अभी बुद्धिस्टों ने दीपदान उत्सव शुरू किया, उससे पहले दिवाली है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो दिवाली का पर्व किन से नाम से प्रचलित है? हिंदुओं के नाम से, पर मूल आधार किन से जुड़ रहा है? बुद्धिस्टों से। तो ऐसी कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमको सीखनी होगी कि वो हमारी थी, पर हम उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। वो प्रचार प्रसार उनकी प्रचार प्रसार में आ गया, इसलिए वो उनके नाम से जाना जाने लगा। एक और सबसे ऐतिहासिक शब्द अभी सनातन। सनातन शब्द का भी समझ लीजिए। अब 20 साल के बाद तो हमारे लोग भी कहेंगे सनातन तो हिंदुओं का है।
जैसे अब ये कह रहे कि ये लाइन तो आरएसएस की है, तो अभी कुछ लोग कहेंगे सनातन तो हिंदुओं का है। अरे भाई, हिंदुओं का नहीं है, सनातन बुद्धिस्टों का शब्द है। ये धम्मपद का शब्द है कि ऐसे धम्मो सनातनो, कि जहां बुद्ध कहते हैं कि बैर से बैर शांत नहीं होता, अबैर से बैर शांत होता है। तो जब जाके ऐसी क्रियाएं होती है कि आग पे आग डालने से आग शांत नहीं होगी, उस पे जल डालना पड़ेगा, इस क्रिया को सनातन कहा जाता है। बिना पानी पिए प्यास नहीं बुझेगी, इस घटना को सनातन कहा जाता है। बिना भोजन किए भूख नहीं मिटेगी, इसे सनातन किया जाता है। जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, ये सनातन है। यानी सनातन शब्द जो है वो बुद्ध का सनातन शब्द है, पर इसका प्रचार प्रसार कौन कर रहा? हिंदू कर रहा। तो क्या हम इसका हिंदू शब्द को कहते हैं कि हिंदुओं का शब्द है ये? नहीं, ये शब्द हमारा है, हम इसका प्रचार प्रसार नहीं करते। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा जो संघे शक्ति कलयुग पे सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी के छोटे से भले बिना तथ्य बिना आधार के मुझे ये जज कर रहे हैं मैं आरएसएस का हूं, तो मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग आ जाओ। भाषावाद भी करते हैं, इस सेंटेंस का अनुवाद भी निकालते और ये किससे जुड़ा है ये भी निकालते हैं और इसका अर्थ क्या है ये भी निकालते हैं। हमें इन शब्दों को बताना चाहिए समाज को, ये शब्द किनके हैं और इसका प्रचार प्रसार कौन कर रहा है। और आखिरी में ये कहूंगा, वाद विवाद मुख्य लड़ाई नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई है कोई अच्छा नहीं कर रहा तो उससे अच्छा करके दिखाओ। हमारा वाद विवाद करने से कुछ हल होने वाला नहीं है। अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा तो मुझसे अच्छा करके दिखाओ, मुझसे लड़ने की तुम्हें कोई फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।